Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Jaya and I am here with a new series of Lucent MCQs and इस चैनल पर आपको Lucent Objective Book जो थंबनेल पर शो की गई थी उसी से as it is chapter wise सभी MCQs with detailed explanations कवर करवाए जाएंगे. So without wasting any time, let's get started and our today's topic is Introduction of Indian History. ये Ancient History का पार्ट हो जाएगा and अपनी प्रैक्टिस के लिए आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करके आंसर कर सकते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ. वी ऑल नो दैट हिस्ट्री हमेशा स्टडी होती है पास्ट की, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पास्ट. एंड हिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड था हिस्टोरिया, उसी से लिया गया है एंड उसका मतलब होता है रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, और उसी से वर्ड लिया गया है हिस्ट्री. तो हम इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन. पहले ग्रीक हिस्टोरियन कौन थे? हमारे पहले ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ये जो थे ये फर्स्ट रियल हिस्टोरियन थे पूरे वर्ल्ड के ये पहले फर्स्ट रियल हिस्टोरियन थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था द हिस्ट्रीज, और ये इनकी पहली और आखिरी बुक थी. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेरोडोटस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लिसिटली स्टेटेड दैट हिस्ट्री बेसिस ऑल इट्स कंक्लूजन्स ऑन रैशनल एविडेंसेस. किसने ये कहा था कि हिस्ट्री की सभी कंक्लूजन्स रैशनल एविडेंसेस पे बेस होते हैं? ये कहा था हेरोडोटस ने. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ये वही है जो पहले ग्रीक हिस्टोरियन थे और पहले रियल हिस्टोरियन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्रीज इज रिटन बाय. अभी डिस्कस किया था हमने कि ये बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी हेरोडोटस ने. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. और जो ये बुक लिखी थी इन्होंने, ये डिस्क्राइब करती है द बैकग्राउंड एंड इवेंट्स ऑफ द ग्रीक इरानियन वॉर्स. इस बुक में उन वॉर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और ये बुक लिखी थी इन्होंने 430 बीसी में. ये बुक 430 बीसी में इन्होंने लिखी थी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टाइटल ऑफ द फादर ऑफ हिस्ट्री हैज गिवन टू हूम. फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को, जो फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन थे. द हिस्ट्रीज बुक इन्होंने लिखी थी एंड इन्होंने कहा किसने था? एक रोमन फिलोसोफर थे सिसिरो, उन्होंने कहा था इन्हें फादर ऑफ द हिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. किसने कहा था कि हिस्ट्री जो है वो खुद को ही रिपीट करती है? ये कहा था एक जर्मन फिलोसोफर जिसका नाम था हीगल. हीगल ने ये कहा था, बट बाद में क्या हुआ था, जर्मन एक फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स, इन्होंने उसे एक्सटेंड किया था और कहा था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकेंड एज फार्स. ये कार्ल मार्क्स ने इसमें एक्सटेंड किया था. तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हीगल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट मैन कैन नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री. Who said the statement? ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि हम हिस्ट्री से ही सीखते हैं कि मैन कैन नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री? और ये कहा था हीगल ने. हीगल ने ही ये कहा था और हीगल ने ये कहा था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. किसी ने कहा था कि जो हिस्ट्री होती है, पूरी हिस्ट्री जो है वो क्लास स्ट्रगल की ही हिस्ट्री है, और ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, जो एक जर्मन इकोनॉमिस्ट और जर्मन फिलोसोफर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among of the following sums up Marx view about history? That is, कार्ल मार्क्स का व्यू हिस्ट्री का क्या था? हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ वॉर्स बिटवीन वेरियस पीपल. हिस्ट्री पीपल्स के बीच में एक वॉर का रिकॉर्ड है. नो, दैट इट इज रॉन्ग. सेकेंड इज हिस्ट्री इज अ सक्सेशन ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड क्लासेस. बिल्कुल, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हिस्ट्री इज हिस्ट्री जो है वो स्टडी होती है क्लास स्ट्रगल की, और एंड ये पॉइंट इसी को डिस्क्राइब कर रहा है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिस्ट्री इज अ सक्सेशन of struggle between the oppressor and the oppressed classes.
ऑप्शन नंबर सी क्या है? हिस्ट्री इज अ फेथफुल रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। नो, ये इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Karl Marx explained the process of class struggle with the help of which one of the following theories? कार्ल मार्क्स ने जो क्लास स्ट्रगल की थ्योरी दी थी वो कौन से प्रोसेस से एक्सप्लेन की थी? वो उन्होंने की थी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से इस थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। एक तरफ ऑथर्स हैं और एक तरफ क्या है? हिस्ट्री की डेफिनेशंस है। किस ऑथर ने हिस्ट्री की कौन सी डेफिनेशन दी थी ये हमें बताना है। फर्स्ट इज ओकशोट। ओकशोट ने कहा था कि हिस्ट्री जो है कि प्रेजेंट की हिस्ट्री पास्ट से हमेशा वेरी करती है। द फैक्ट इज दैट द पास्ट हिस्ट्री वेरीज विद द प्रेजेंट। ये कहा था ओकशोट ने। द सेकेंड इज ट्रिवेलियन। ट्रिवेलियन ने कहा था द वैल्यू ऑफ हिस्ट्री इज नॉट साइंटिफिक। हिस्ट्री की वैल्यू साइंटिफिक नहीं है, वो एजुकेशनल है। ये कहा था ट्रिवेलियन ने। देन सी इज कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड ने कहा था कि जो हिस्ट्री है, पूरी जो हिस्ट्री है वो थॉट्स की है, दैट इज विचारों की है। डी इज बरी। बरी ने कहा था हिस्ट्री जो है खुद में ही पूरी एक साइंस है, न ज्यादा न कम। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 एंड 2। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिस्ट्री इज द पास्ट पॉलिटिक्स। हु हैड दिस व्यू? किसका व्यू था कि हिस्ट्री जो है वो पास्ट पॉलिटिक्स है? ये व्यू था सीले का। ये एक हिस्टोरियन थे, इन्होंने कहा था कि हिस्ट्री जो है पूरी पास्ट पॉलिटिक्स है एंड नथिंग एल्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सीले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस? हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड द प्रेजेंट। किसी ने ये कहा था कि हिस्ट्री जो है वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक ना खत्म होने वाला डायलॉग है। और वो किसने कहा था? वो कहा था E.H. कार ने। E.H. कार ने कहा था ये डायलॉग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज E.H. कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, BC यूज्ड विद डेट्स इज एक्रोनिम ऑफ। हम डेट्स के लिए यूज करते हैं 150 BC, 50 BC। तो उसमें BC किसका एक्रोनिम है? वो एक्रोनिम होता है बिफोर क्राइस्ट का, दैट इज बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, दैट इज बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AD? हम डेट्स में AD भी यूज करते हैं, 27 AD एंड कुछ भी यूज करते हैं। तो AD किसका एक्रोनिम है? AD एक्रोनिम है एनो डोमिनी का। ये होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस। जीसस के बर्थ के बाद से जो भी ईयर्स बिगिन हुए हैं उनके लिए हम यूज करते हैं AD एंड ये एक्रोनिम है एनो डोमिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर ऑफ 50 BC। 50 BC जो ईयर है वो कब आएगा? तो एक टाइमलाइन होती है जिसमें क्या होता है, बीच में होता है 0 एंड इसके बाद के जो भी ईयर्स होते हैं वो काउंट होते हैं हमारे AD में एंड इसके पहले वाले ईयर्स होते हैं BC में। तो BC हमारा चलता है उल्टा एंड AD हमारा राइट वे में चलता है एंड BC इज फॉर द लेफ्ट। तो 50 BC जो है वो कब आएगा? देखते हैं ऑप्शन, अपीयर्ड बिफोर 150 BC। अब 150 BC तो यहाँ आएगा, तो 50 BC इसके पहले आएगा। इसके पहले, बिफोर इसके पहले नहीं आ सकता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग। अपीयर्ड आफ्टर 150 BC। 150 BC अगर यहाँ होगा, 50 इसके बाद होगा, तो हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा, अपीयर्ड आफ्टर 150 BC। इन द ईयर, उसी ईयर में नहीं हो सकता है। इन द डिकेड, अब डिकेड जो होता है वो कितने ईयर्स का होता है? वो 10 ईयर्स का होता है। तो 150 के आसपास भी 50 नहीं आता है 10 ईयर्स में, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा द ईयर ऑफ 50 BC अपीयर्ड आफ्टर 150 BC, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर ऑफ 1015 AD कम्स इनटू विच सेंचुरी? अब सेंचुरी जो होती है वो 100 ईयर्स की होती है, तो ये किस सेंचुरी में आएगा? तो देखिए 1 से लेकर के और 1000 तक जो हो जाएगी वो कितनी सेंचुरी हो जाएगी? वो हो जाएगी 10 सेंचुरीज। और जो 11th सेंचुरी होगी वो स्टार्ट होगी 1000 से 1100 AD तक। तो ये हमारा आएगा 11th सेंचुरी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा
11th century AD, that is option number D. So our next question is match list 1 with list 2. इस तरफ लिखे हैं एराज और ये लिखा है कि कब स्टार्ट हुए थे। तो हम देखते हैं, फर्स्ट इज विक्रमा एरा, हम डिस्कस कर चुके हैं। विक्रमा एरा हमारा स्टार्ट हुआ था 58 BC या 57 BC, हम कोई भी आंसर टिक कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 4। सेकेंड इज सका एरा, सका एरा का हमारा आंसर है 78 AD में ये स्टार्ट हुआ था। गुप्ता एरा स्टार्ट हुआ था 319 to 320 AD एंड काली एरा स्टार्ट हुआ था 3102 AD। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 and 1. So our next question is विक्रम संवत commenced in the year of. हमने अभी डिस्कस किया है विक्रम संवत कब आया था। ये आया था 58 BC में, 57 या 58 BC हम कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें इसका कमेंसमेंट हुआ था। So हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 58 BC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सका संवत हैज कमेंस्ड इन द रीन ऑफ विच किंग, किस किंग के राज में ये आया था। तो ये हमारे आया था कनिष्क के काल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कनिष्क, एंड इट इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच संवत। हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो बेस्ड है सका संवत पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सका संवत, और ये हमारे स्टार्ट हुआ था 77 से 78 BC में, सॉरी AD में। ये हुआ था 77 से 78 AD में इसका कमेंसमेंट देखा गया है। विक्रम संवत का होता है 57 से 58 BC में। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सका संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The credit of commencement of Gupta Samvat has given to whom? गुप्ता संवत का क्रेडिट किसे दिया गया है? वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन को ही हम गुप्ता एम्पायर का रियल फाउंडर कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट नोन जो गुप्ता एम्पायर था वो थे श्रीगुप्त, और वही गुप्ता एम्पायर के फाउंडर थे। लेकिन जो रियल फाउंडर जो कहा जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त वन के टाइम को, एंड चंद्रगुप्त वन को ही कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त फर्स्ट हैज कमेंस्ड द गुप्ता संवत। इन्होंने कब कमेंस किया था इस संवत को? तो उन्होंने किया था टू कमोरेट हिज असेंडेंस टू द थ्रोन, जब वो राजगद्दी पर गए थे बैठने को तब। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स। सो फर्स्ट देखते हैं, विक्रमा संवत बिगेन इन 58 BC, यस बिल्कुल सही है। सका संवत बिगेन इन 78 AD, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। Gupta era began in 319 AD, that is also true. Fourth is the era of Muslim rule in India began in 1192 AD. No, this is wrong because ये माना गया है 1290 AD में। मुस्लिम्स का जो रूल है वो माना गया है 1290 AD में, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3, that is option number C. Next question is Harshvardhan introduced Harsh Samvat in 606 on the occasion of। हर्षवर्धन 606 AD में इंट्रोड्यूस किया गया है हर्ष संवत, और वो कब हुआ था? on the occasion of his incidents to the throne, जब वो थ्रोन के लिए इंसिडेंस हुए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following which samvat is called Kalchuri Samvat because it has used by Kalchuris? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा त्रेकुटाटा संवत। कल्चुरीज के द्वारा यूज किए जाने पर इसे कल्चुरी संवत कहा गया है, एंड ये दिस इज फाउंडेड बाय अभी किंग ईश्वर सेन, और ये त्रिकुटा रूलर जो थे उनके द्वारा, और कल्चुरीज ऑफ छेदी के जो कल्चुरीज थे उनके द्वारा यूज किया गया था ये।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज त्रिकुटाटा संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चालुक्य विक्रम संवत वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom ऑफ द फॉलोइंग। चालुक्य विक्रम संवत को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसका हमारा आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य 6, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था 1076 AD के अंदर, और विक्रमादित्य 6 जो थे वो चालुक्य रूलर थे कल्याणी के। तो चालुक्य विक्रम संवत जो है वो विक्रमादित्य 6 ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the following who is credited to commence a new संवत। किसको एक नए संवत या नए एरा का कमेंसमेंट करने के लिए क्रेडिट दिया जाता है? वो है पर्सन कौन है? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को ही दिया जाता है। इन्होंने 1119 दैट इज 1119 AD में इन्होंने ये स्टार्ट किया था, और ये बंगाल के सेन रूलर थे। कौन? लक्ष्मण सेन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लक्ष्मण सेन। Next question is which one of the following will be the year of Saka Samvat in December 2009? 2009 दिसंबर में सका संवत का कौन सा ईयर हो जाएगा? तो देखिए इसमें एक थ्योरी है कि एडी एरा को अगर हमें सका एरा में चेंज करना होता है तो हमें उसमें से 78 जो है वो माइनस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सका संवत जो है वो 78 एडी में ही स्टार्ट हुआ था, तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ता है। तो अगर हम माइनस करते हैं, अगर हम 2009 में 78 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1931, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 2070 विक्रमा संवत इज कन्वर्टेड इनटू सका संवत द वैल्यू वुड बी। अब 2070 विक्रमा संवत को हमें चेंज करना है सका संवत में, तो इसकी भी थ्योरी है कि इसमें से हमें 57 माइनस करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज विक्रमा संवत जो है 57 BC में स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2013 BC, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन ईयर्स बिटवीन विक्रमा एरा एंड सका एरा? इन दोनों के बीच में ईयर्स में कितना डिफरेंस होता है? वी ऑल नो दैट विक्रमा एरा जो है वो है 57 BC एंड सका एरा स्टार्ट होता है 78 AD। इन दोनों के बीच का अगर हमें डिफरेंस देखना है तो बीच में होता है 0। हमें इस तरफ भी जाना है, इस तरफ भी जाना है, तो हम दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 135 ईयर्स, एंड यही हमारा आंसर होगा। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 135 ईयर्स। Question: The Badami rock inscription of Pulkesin first is dated in the Saka year 465. If the same were to be dated in Vikram Samvat, the year would be. अब ये 465 जो है वो सका ईयर है। अगर हमें विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है इसे, तो हम कैसे करेंगे? अभी हमने देखा कि विक्रम संवत और सका संवत में 135 ईयर से डिफरेंस होता है। तो अगर 465 में अगर हम 135 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 600। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2063 विक्रम संवत इज मेंशन्ड इन द कैलेंडर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, इट्स शेख संवत वुड बी। तो वैसे ही अगर हमें माइनस करना है, मैंने आपको सिखाया है अभी, तो अगर इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1928 शेख, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in archaeology stratigraphy is used to comprehend which of the following। stratigraphy किस काम आती है आर्कियोलॉजी के अंदर? तो ये काम आती है फिजिकल रिमेन्स की ग्रेजुअल डिपॉजिट को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, उन्हें चेक करने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रेजुअल डिपॉजिट ऑफ फिजिकल रिमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। कार्बन डेटिंग सिस्टम जो कि फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, वो किसने डेवलप किया था? तो वो डेवलप किया था विलार्ड लिबी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर, विलार्ड लिबी। विलार्ड लिबी ने कार्बन डेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज यूज्ड टू डेट ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ वुड, बोन एंड शेल।
वुड, बोन और शेल की जो डेट पता करने के लिए कौन सा जो सिस्टम है, कौन सी प्रोसेस हम यूज करते हैं, वो है कार्बन 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्बन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ, मैंने अभी बताया आपको, एज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कार्बन डेटिंग, और ये डेवलप की गई थी विलार्ड लिबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्री हिस्ट्री एंड्स एंड हिस्ट्री बिगिंस व्हेन। हम ये मानते हैं कि प्री हिस्ट्री खत्म होके जब हिस्ट्री शुरू हुई थी, वो तब है जब मैन लर्न टू राइट, जब इंसान लिखना सीख गया था, तब हमने कहा था कि प्री हिस्ट्री खत्म हुई है एंड हिस्ट्री का बिगिन हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैन लर्न टू राइट, जब इंसान लिखना सीख गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हिस्टोरिक पीरियड बिगिंस फ्रॉम। हिस्टोरिक पीरियड कब बिगिन हुआ था? तो ये हम मानते हैं कि 600 BC ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये माना गया है कि प्री हिस्टोरिक का जो पीरियड था वो था 30 लाख BC से 600 BC तक। तो हिस्टोरिक पीरियड का जो बिगिन होगा वो कब होगा? 600 BC के बाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 600 BC ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस सिविलाइजेशन इज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें वहां पर राइटिंग के रिमेन्स मिले थे, हमें वहां पर राइटिंग के रिमेन्स मिले थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्र 1 of the national calendar based on the Saka era corresponds to which one of the following dates of the Gregorian calendar? ये होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो चैत्र 1 को अगर हम इस कैलेंडर के हिसाब से अगर चेंज करते हैं तो हमारी डेट आती है 22 ऑफ मार्च। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द ट्रेंड ऑफ डिविजन ऑफ हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। इन एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इन 3 पार्ट्स में किसने हिस्ट्री को डिवाइड किया था? वो थे सिलेरियस। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिलेरियस। तो ये सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आवर नेक्स्ट चैप्टर विल बी हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड 1 by 1 हम ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के चैप्टर्स सारे कवर करेंगे। सो गाइस, प्लीज बी विद अस एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो बेनिफिशियल, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।